सी आई जे से ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और ए जो है मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो सी का डिटर्मिनेंट और ए के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होता था, याद कीजिए। सी का डिटर्मिनेंट और ए के डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन था? C equal to n minus 1. एक का डिटरमिनेंट n पे पावर raised to n minus 1. डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो C होता equal था, to डिटर्मिनेंट ऑफ सी होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n minus O 1. minus 1. N minus 1. ये होता था ना। Yes sir. एन क्या होता था? ऑर्डर ऑफ Matrix. के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता था, याद कीजिए। के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता था? A का power n and mod a to the power n. ए पे पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन क्या होता था यहाँ पे? n is the order of matrix. Order of matrix A. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0. 0. दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। 0. ए का डिटर्मिनेंट और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट Equal. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर Determinant of A into determinant of B. सबको याद है। Yes sir. डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ Product of डायगोनल diagonal elements. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सही, ठीक। चलिए इतना तो याद है। ये सारा रिजल्ट याद है ना? Yes. Yes. ठीक। अब देखिए इसमें कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होता है, ठीक है। ये पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग सवाल बनाने स्टार्ट करेंगे। डाउट भी है पीछे वाला जो बोले थे बनाने के लिए? कितना Yes. डाउट है? होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, बनाए हैं तो उसमें डाउट उठ होगा कि नहीं है? यस Yes, sir. Yes sir. हाँ सर। वाले एनसीईआरटी मिसलेनियस जो दिए थे उसमें डाउट है क्या? एनसीईआरटी मिसलेनियस दिए थे पहले, उससे आई डाउट ही कर लेते पहले, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। Yes. मिसलेनियस में था सर। फर्स्ट और सेकंड First question miscellaneous. फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड भी, सर थर्ड Yes. थर्ड भी, इसका होगा फोर्थ भी, फिफ्थ भी। क्या हम लाइन से बताना स्टार्ट करें? लाइन से बता दें एक साथ, बोलिए। Yes sir, बता दी। Yes, sir. वाह, मजा आएगा नहीं? No sir. No चलिए, ठीक। sir. No. चलिए हमको जो बुझाता है पहले हम बता देते हैं, उसके बाद फिर बचेगा तो भूलिएगा। पहला नंबर लिखिए, लेट ए बराबर, मिसलेनियस में अच्छा अच्छा सवाल है ना? 0 1 0 0 प्रूव दैट AI प्लस BA होल पे पावर n इज इक्वल टू A पे पावर NI प्लस n A पे पावर n माइनस 1 BA। बस इतना ही प्रूफ करना। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स और n बिलोंग कर रहा है किससे बेटा? नेचुरल नंबर से।
n बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वॉल्व क्या है, एक आई और एक ए है। बताइए ए और बी तो रियल नंबर है। देखिए ए और बी क्या है आपका, रियल नंबर है। ए और बी रियल नंबर है। मैट्रिक्स इन्वॉल्व कौन कौन है, ए और आई इन्वॉल्व है, बताइए। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ए और आई हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है क्या, बताया गया था ना। ए आई बराबर हमेशा क्या होता है, आई ए होता है बराबर ए होता है बेटा, IA. बताइए। Yes, तो sir. हमने ये स्टेटमेंट लिखाया था आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ बेस में जो मैट्रिक्स इन्वॉल्व है आई और ए, ये दोनों कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। तो जब कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 2 होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता, n का वैल्यू 3 होता तो a प्लस बी का क्यूब लग जाता। तो बताइए यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा। लगेगा सर। लगेगा। अच्छा बाइनोमियल थ्योरम अगर लगेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर n है तो a पे कहां तक पावर आएगा, बताइए a पे कहां तक पावर आएगा, n तक। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर पावर 3 है तो दोनों मैट्रिक्स में मैक्सिमम 3 पावर आएगा। मतलब आई पे भी 3 आएगा, ए पे भी 3 आएगा। अगर पावर 4 है तो ए पे भी 4 आएगा और आई पे भी 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, पावर n है तो ए पे भी n पावर आएगा और आई पे भी n पावर आएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप रिजल्ट में देखिए सिर्फ कौन सा चाहिए, ए तक चाहिए। इसमें देखिए इसको जब आप एक्सपेंड कीजिएगा ना तो इसमें ए पे पावर 0 भी आएगा, ए पे पावर 1 भी आएगा, ए पे पावर 2 भी आएगा, ए पे पावर 3 भी आएगा, ए पे पावर 4 भी आएगा, ए पे पावर 5 भी आएगा। इस तरह से ए पे पावर n तक आएगा बेटा। तो इसमें आप रिजल्ट में देखिए सिर्फ ए चाहिए, यानी कि कौन कौन मिसिंग है बताइए, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए पे पावर 4, आगे सारा वाला वैल्यू मिसिंग है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो आपको क्या लगता है, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए पे पावर 4 डॉट 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 ए पे पावर n, ये मिसिंग कब रहा होगा, ये कब मिसिंग रहा होगा बताइए। अगर आपको जब ए A स्क्वायर का square वैल्यू, zero। सुनिए, अगर आप ए स्क्वायर का वैल्यू नल मैट्रिक्स दिखा देते हैं तो ए क्यू का भी वैल्यू नल मैट्रिक्स आएगा क्या? क्योंकि ए Yes, स्क्वायर sir. अगर नल मैट्रिक्स है तो ए क्यू क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अगर एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट तो नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा बेटा। तो अगर ए Yes, स्क्वायर sir. नल मैट्रिक्स है तो ए क्यू भी नल मैट्रिक्स होगा, ए पे पावर 4 भी नल मैट्रिक्स होगा, डॉट 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 ए पे पावर n भी नल मैट्रिक्स होगा क्या, सोचिए। Yes, sir. Yes, और अगर ऐसा रहा होगा तभी इसके रिजल्ट में ए स्क्वायर, ए क्यू, ए पे पावर 4, ए पे पावर 5 नहीं रहा होगा। समझ में आ रहा है ना बात? यानी कि आपको सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू नल मैट्रिक्स दिखाना होगा। तो ए स्क्वायर देख लीजिए क्या आएगा, ए इंटू ए आएगा। यहाँ पे है 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0। आ रहा है क्या नल मैट्रिक्स, बताइए हमको। आ रहा है क्या नल मैट्रिक्स, बताइए। yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. आ गया नल मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, x प्लस वाई पे पावर n का एक्सपेंशन हमने आपको बताया था, ये होता है nc0 x पे पावर n y पे पावर 0 प्लस nc1 x पे पावर n माइनस 1 y पे पावर 1 प्लस nc2 x पे पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। इस तरह से आएगा nc3 x पे पावर n माइनस 3 y क्यू डॉट 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 ncn y पे पावर n। आएगा ऐसा? Yes, sir. अच्छा बताइए यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, ai, और y का काम कौन कर रहा है, B. बोलिए। B. A, sir. हाँ
तो यहाँ ए आई प्लस बी ए होल पे पावर n, इसको आप एक्सपेंड कीजिए। NC0 x के जगह आएगा ए आई इंटू बी ए पे पावर 0 प्लस NC1 ए आई पे पावर, अच्छा यहाँ पे n आएगा ना पावर, Yes, sir. अच्छा ए आई पे कितना पावर आएगा बताइए, n-1, और बी ए पे एक पावर आएगा प्लस Yes, NC2 ए आई पे पावर आएगा n-2, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा, और बी ए का स्क्वायर आएगा बेटा। Sir. ऐसा पहले भी सवाल बताया हमने आपको, डॉट 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 लास्ट NCN और बी ए पे पावर n आ जाएगा। चलिए NC0 का वैल्यू मैंने बताया था आपको, NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है ना। बाकी NC2 NC3 लिखने का जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो NC0 का वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा a पे पावर n इंटू आई पे पावर n, और b पे पावर 0 1 हो जाएगा, a पे पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस NC1 का मतलब होता है n, a पे n-1 गुना i पे पावर n-1 और गुना b और गुना a। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, NC2 a पे पावर n-2 i पे पावर n-2 b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आएगा, क्या बताइए, डॉट Yes, डॉट sir. डॉट NCN b पे पावर n इंटू a पे पावर n, ऐसा आएगा। Yes. अच्छा बताइए, Yes. यहाँ पे अगर a स्क्वायर आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगला टर्म क्या आएगा, A cube. a क्यूब, उसके बाद वाला कौन आएगा, A to the power 4. Power. a पे पावर 4, a पे पावर 5। तो देखिए a स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स है, a क्यू नल मैट्रिक्स है, तो देखिए ये वाली वैल्यू अगर नल मैट्रिक्स है तो ये नल मैट्रिक्स किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, नल मैट्रिक्स कर देगा क्या। Yes, sir. अच्छा अगला वाला में a क्यू नल मैट्रिक्स है तो वो मल्टीप्लाई होगा बाकी वैल्यू के साथ, तो क्या कर देगा, नल मैट्रिक्स। यहाँ Yes, a पे sir. पावर n नल मैट्रिक्स है और ये मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा, नल मैट्रिक्स कर देगा। तो आगे तो सारा नल मैट्रिक्स ही आएगा बेटा, बताओ हमको। Yes, sir. अच्छा तो ये आ जाएगा a पे पावर n, और i पे पावर n का मतलब क्या होगा, i को कितनों बार गुना करो, आई स्क्वायर भी आई होता है, आई क्यू भी आई होता है, आई पे पावर 4 भी आई होता है, आई पे पावर n भी क्या होगा, आई होगा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हमने Yes, आपको sir. बताया, ये एकदम सिंपल से चीज याद रखिए, जो रियल नंबर में, जो अलजेब्रा में, जो रियल नंबर में इंपॉर्टेंस 1 का होता है, सेम इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स में आई का होता है। आप 1 को कितना बार गुना करो 1 ही आएगा, तो आई को आप कितना बार गुना करो तो क्या आएगा, आई ही आएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा n a पे पावर n-1, आई पे पावर n-1 आई आ जाएगा इंटू बी ए। अच्छा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये नल मैट्रिक्स, अगला भी आ जाएगा नल मैट्रिक्स, आगे सारा वैल्यू नल मैट्रिक्स आएगा। तो आपको लग रहा है कि प्रूफ हो गया आपका, देखिए हाँ सर। a पे पावर n आई, सुनिएगा i और a मिलकर के क्या हो जाएगा, A. अब कोई कहेगा कि सर बीच में b भी आया है, तो हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे, आपको याद होगा, a इंटू के बी, अगर ऐसा है a इंटू के बी है तो आप k को कहीं भी रख सकते हैं, a इंटू के बी है, अगर k b के साथ मल्टीप्लाई है तो आप k को a के साथ भी रख सकते हैं, k को a b के बाहर भी रख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k a इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ k को कहीं भी रख सकते हैं आप। तो आपको लगता है यहाँ पे b जो है, ये b वाली वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n a पे पावर n-1 इंटू बी, और बन जाएगा i इंटू a। बोलिए ऐसा आ जाएगा। हाँ सर। Yes. एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं बेटा। ये बन जाएगा a पे पावर n इंटू आई
अब प्लस n a पे पावर n माइनस 1 और क्या हो जाएगा बताओ? BA BA. ठीक है, आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. हेंस प्रूफ। Yes sir. सर इंडक्शन वाला सवाल को बाइनोमियल से कब कर सकते हैं सर? पावर वाला जब रहेगा सवाल जिसमें बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। ओके सर। अब एक बाइनोमियल थ्योरम कहाँ लगता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी पे पावर 4, इसी सब में लगता है। बताओ, यस कर सकते हो? लिख लो इसको। सर इसको इंडक्शन से तो नहीं बना सकते, अब बना सकते हैं बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंडक्शन से बहुत बड़ा बनेगा। इंडक्शन से अच्छा ऐसे बनाओ ना। यस सर, बनाया था, बहुत लंबा बना था। ठीक है, यहाँ तक मिटा दे, बोलो। Yes, sir. Yes. Yes sir. किसी को लिखना है तो बोलो। स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीन शॉट लेता है ना? हाँ, अच्छा, मिटा दे। Yes sir. Yes sir. इंडक्शन देखो, इंडक्शन जो है ना, जब तक सवाल में इंडक्शन से ना बोले ना तो इंडक्शन ना लगाओ, ठीक है? इंडक्शन से जल्दी ऐसे ही बनता है। इंडक्शन वाला तरीका वो कोई तरीका थोड़ी हो, तो स्टेटमेंट वेरीफाई करने का तरीका है। चलिए देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, इफ ए बराबर, ये सब सवाल आप इंडक्शन से बना रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं इंडक्शन लगाना। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e, प्रूव दैट a पे पावर n बराबर 3 पे पावर n माइनस 1, 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 3 पे पावर n माइनस 1। n बिलोंग करेगा नेचुरल से। हमको ये बताओ, ध्यान से सुनो, इस सवाल में a पे पावर n इतना निकालना है, प्रूफ करना है। लेकिन अगर सवाल में तुमको a दिया रहता, ये है ना, और तुमसे पूछा जाता ये नहीं, तुमसे पूछा जाता a पे पावर 100 बताओ, तो बताओ वहां पे इंडक्शन काम करता क्या? नो नहीं। नो सर। इंडक्शन तो काम नहीं करता। अब यहाँ पे ये रिजल्ट अगर दिया हुआ है तो n की जगह 100 डाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इंडक्शन तो प्रूविंग वाली सवाल में काम करेगा। सवाल ऐसा भी तो आ सकता है ना कि अगर a ये दिया हुआ है तो बताइए a पे पावर 100 क्या होगा, a पे पावर 20 क्या होगा, a पे पावर 25 क्या होगा, a पे पावर 27 क्या होगा, ऐसा सवाल आ सकता है ना? बताओ। हाँ सर। तो वहां इंडक्शन काम नहीं करेगा। तो ज्यादा अच्छा तरीका, इंडक्शन तो हमने सीख ही लिया कैसे इंडक्शन से करते हैं, और उसके अलावे क्या तरीका है। तो देखो, इस तरह का सवाल को हमने पहले भी बताया, कौन से मेथड से बताया, याद है? जनरलाइज मेथड। हाँ, जनरलाइजेशन मेथड से। जनरलाइजेशन मेथड में क्या होता है ना, आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो आपने ज्यादा नहीं, ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यू निकालिए, ये तीन में तो रिलेशन दिख ही जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो उसके लिए आप जो है एक और निकाल लीजिए, ए पे पावर 4 निकाल लीजिए, तो अब आपको दिखने लगेगा। इतना के बाद तो आपको दिखने लगेगा, मतलब ए निकाल दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए क्यू निकाल लीजिए, ए पे पावर 4 निकाल लीजिए, मैक्सिमम ए पे पावर 4 तक। अब ये निकालने के बाद क्या कीजिए, सर्किट का एलिमेंट को कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि कोई रूल फॉलो हो रहा है नहीं। अगर रूल फॉलो होगा तो उसी रूल को क्या करना है, जनरलाइज कर लेना है। उसी रूल को क्या करना है बताओ, जनरलाइज कर लेना। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है, फार बेटर तरीका इंडक्शन से, बहुत बेस्ट तरीका है ये, क्योंकि इस तरीके से कोई भी सवाल, इस तरह का सवाल नहीं फंसेगा।
लेकिन अगर ए पे पावर 100 पूछ दिया तो इंडक्शन तुम्हारा जो है ना तेल बेचने चला जाएगा, इंडक्शन थोड़ी लगेगा वहां पे। समझ रहे हो बात को? तो ए स्क्वायर देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए इंटू ए आ जाएगा, देख लो। और ये गुना करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तुरंत गुना हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1 1 क्या लग रहा है, 1 1 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर। अब ए स्क्वायर निकाल लिया, 2 से तो नहीं दिखेगा, एक और निकाल लेते हैं, ए क्यू तो पक्का दिखने लगेगा। ए स्क्वायर इंटू ए, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 गुना करो, 3 इकाई 3 3 3 6 3 9 9 9 सब में आएगा, आएगा क्या सोचो। यस अच्छा अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे सरिया के लिखें क्या, 3 पे पावर 1 और इसको ऐसे लिखे क्या, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ। यस सर यस और ए जो है यहाँ पे, ए सुन लो, ए जो है थोड़ा सुन लो, इस 1 को 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं क्या, इस 1 को 3 Yes, पे sir. पावर 0। यस सर Yes, sir. सर हाँ पहले बताने दो ना, फिर बात करना। इसको 3 पे पावर 0, हर एक 1 को 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं, बताओ, बोलो। यस सर Yes, sir. अब तुमको समझ में आ गया क्या? यस सर अगर ए लिख रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में बेस में 3 है और पावर में 0 आ रहा है। ए का 2 पावर लिख रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में 3, बेस सबका 3 है लेकिन पावर पे 1 आ रहा है। ए क्यू लिख रहे हैं तो बेस में सब एलिमेंट में 3 है और पावर 2 आ रहा है, तो ए क्यू के लिए 2 पावर आ रहा है। ए पे पावर 4 के लिए कितना पावर आएगा? 3 Three. थ्री सर 5 के लिए कितना आएगा? 4 4 ए पे पावर 100 के लिए कितना आएगा? 99 इन जनरल जनरलाइज करके डॉट डॉट डॉट, इन जनरल आप इसको लिख सकते हैं, ए पे पावर n बराबर कितना आ जाएगा? एक कम पावर आ रहा है ना, Yes. तो ऐसे बनाइए ना, क्या दिक्कत है? ये तरीका ज्यादा अच्छा है, आप सर। तरीका सीखिए। हाँ बोलिए। सर ये तरीका तो हो गया, एक बार इंडक्शन बता देते, इससे हम बना लिए थे सर। अरे भैया इंडक्शन से तो कितना सवाल बताया बेटा, इंडक्शन कोई तरीका होता है, वो तो सबसे इजी होता है यार। इंडक्शन से बताया ना बेटा सवाल, एक ही सवाल को तुम 5 बार बनवाओगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं बताया इंडक्शन से कोई सवाल, क्या बताओ ऐसा? हाँ सर बताए थे। चलो एक सवाल अभी अगला जो है हम उसको इंडक्शन से बता देते हैं, चाहे एक ही सवालों को बनाएंगे, हाँ, दूसरा सर। बता दें इंडक्शन से, बोलो। हाँ सर हाँ सर चलो ठीक है। मिटा दे इसको, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस चलो अभी 3 सवाल बता रहे हैं तो तीनों का हम 3 तरीका बता दिए, चलो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इंडक्शन सबसे वाहियात पार्ट है बेटा, इंडक्शन सबसे वो तो एकदम अथी है, वो तो दुनिया में कोई सवाल नहीं बन रहा है तो इंडक्शन से कुछ भी प्रूफ हो जाएगा। वो तो एक तरीका है, वो उसमें दिमाग थोड़ी लगता है यार। इंडक्शन एक प्रोसेस है जो एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। इंडक्शन कोई चीज थोड़ी है, इंडक्शन से तो कहीं से भी कोई भी सवाल उठाया जा सकता है। वो एक प्रोसेस है, एक ही तरह से लिखना है, बात बनाना है वहां पे। a बराबर 3 - 4 1 - 1 प्रूव दैट। कहां चला गया क्वेश्चन? a बराबर 3 - 4, चलो इसको हम बना देते हैं इंडक्शन। तुम लोग इंडक्शन परेशान रहता है बाबा। प्रूव दैट a पे पावर n बराबर
और तुम जान लो, जब भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न का सवाल आएगा ए पे पावर, जैसे इसी में ए पे पावर 9 आ जाता है, ए पे पावर 10 आ जाएगा, तो इंडक्शन काम नहीं करेगा, जनरलाइज करेंगे। वहां जनरलाइजेशन ही काम करेगा। तो बेहतरीन तरीका कौन है बताओ? जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ही है। बुक में जनरलाइजेशन। आपका नहीं दिया हुआ, लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि वो जनरलाइज करके बनाते नहीं है। तो क्या दिक्कत है, तुम सीखो इससे। एन जो है नेचुरल नंबर है, चलो इसको इंडक्शन से कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर। लेकिन हम तो तुमको इंडक्शन से कर रहे हैं, लेकिन तुम बनाना जनरलाइज करके। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। चलो इसको हम पीएन मान लेते हैं। लिट पीएन बराबर, इंडक्शन का कोई भी सवाल में उसको हम पीएन मान लेते हैं। ए पे पावर है क्या है, 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ये लिख दिया। पहले n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। फॉर n बराबर 1 LHS कितना आ जाएगा बताओ? ए पे पावर 1 दैट इज ए। RHS कितना आ जाएगा बताओ? जहां जहां n है 1 डाल दिया, तो 1 + 2 3 Yes, sir. -4 1 और -1। देखो a बराबर इतना दिया हुआ है क्या? यस सर। यस सर। सो P1 भी ट्रू। ये तो एकदम सबसे बढ़िया होता है। लेट PM भी ट्रू, लेट PM भी ट्रू। तरीका आप जानते हैं क्या करते हैं, PM को ट्रू मानते हैं बेटा। तो PM में क्या करेंगे, जहां जहां PN है वहां पे PN में n है, वहां पे PM में m डाल देंगे बेटा हम लोग। तो PM Yes, बराबर sir. कितना जाएगा बताइए? ए पे पावर m बराबर 1 + 2m -4m -4m m और 1 - 2m। और m भी बिलोंग करेगा नेचुरल से, जो n नेचर का है वही नेचर का m होगा बेटा। सही है यहाँ तक? अब Yes, sir. PM+1 के लिए LHS कितना आ जाएगा? ए पे पावर m+1। और मैंने बोला है कि जब भी PM+1 यूज करोगे तो PM+1 में PM इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो देखो PM का LHS कितना है? ए पे पावर m। तो यहाँ ए पे पावर m बनाएंगे और गुना ए लिखेंगे। बताओ यस सर। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा Yes. अब ए पे पावर m का जो वैल्यू वो रख दो, 1 + 2m -4m और यहाँ पे आ जाएगा m और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 2m और गुना ए का वैल्यू कितना है बताओ? 3 -4 1 - 1। अब सुन लो, प्रूफ कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे कि PM+1 ट्रू हो गया? तो PM+1 ट्रू होने के लिए PM में सुनना, PM+1 ट्रू कब होगा? जब PM में जहां जहां m है वहां पे m+1 आना चाहिए। इसका मतलब सुन लो, PM+1 का RHS कितना आना चाहिए? PM+1 का जो RHS आना चाहिए, यहां आना चाहिए 1 और +2 और m के जगह आना चाहिए m+1 और -4 m+1 और m+1 और 1 - 2 m+1, इतना आना चाहिए। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो जरा कितना आएगा? ये आ जाएगा 2m + 3, ये -4m+1 और यहाँ पे आ जाएगा m+1 और ये आ जाएगा -1 2m -1 समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्योंकि इस रिजल्ट में जहां जहां m रखेंगे m+1 डालने से, m के जगह m+1 डालने से ये आएगा। अगर यही वैल्यू तुम्हारा, यही वैल्यू PM+1 का RHS आ जाता है तो काम हो जाएगा। बताओ यस सर। तो इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, करो मल्टीप्लाई। क्या आएगा देख लो, यहां से आ जाएगा 3 + 6m, 2 से गुना किया और -4m। देखो 2m + 3 आ रहा है क्या? देखो पहला एलिमेंट बोलो। यस सर। अच्छा फिर क्या आएगा? -4 - 8m, -4 - 8m और +4m आ गया। देखो खत्म हो गया। अच्छा फिर क्या आएगा? 3m +1 - 2m और फिर क्या आएगा? -4m
अब -1 + 2m, देखो कितना लाना था, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आ रहा है 2m + 3, ये आ रहा है 2m + 3। अच्छा ये आ रहा है -4m -4 कॉमन निकाल दो, m + 1, और ये आ रहा है 2m + 1 m + 1, और ये आ रहा है कितना, -2m -1 आ रहा है। बोलो कितने लाना था ना, बोलो। आ गया। सो pm + 1 भी ट्रू। आप pm + 1 अगर ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट क्या हो गया, वेरीफाई हो जाएगा। बोलो, समझ रहा? इंडक्शन से ऐसे करते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट भी ट्रू, ये हम अलग से लिखे थे। pm + 1 ट्रू हो गया तो लास्ट में एक स्टेप लिखना होता है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होता है, एक स्टेप क्या लिखना होता है बताओ? द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिख लिया, हो गया? बोलो। हाँ सर, क्लियर है। नो सर। दिक्कत है? नो सर। 4 नंबर सवाल हम पहले ही बता दिए, 5 नंबर बता ही दिए। यस सर, बता दिए। 4 नंबर पहले ही बता दिए हैं। ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होता है। ये सब बता दिए, 4 5 बताया हुआ है। यस सर। चलो 6 नंबर जल्दी से तुम लोग हमको बनाओ, देखते हैं कितना जल्दी तुम लोग बनाता है। पता भी चल जाएगा तुम बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। 6 नंबर है, ए बराबर दिया हुआ है 0 to yz x y minus z, x minus yz, if a dash a बराबर I, find x y z, find x y z। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ना सर? हाँ ए डैश का मतलब सर ट्रांसपोज ऑफ ए ना? हाँ हाँ, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज। आ गया? यस सर। X is equal to 1/2, 1/2. 1/√2 सर x इक्वल टू +-1/√2, y इक्वल टू Y is equal to +-1/√6, 1/√6 सर, और z इक्वल टू 1/√3। +-1/√3। बताओ यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? पूरा मल्टीप्लाई, पूरा मैट्रिक्स लिखने की जरूरत है क्या? नो सर, नो सर। नो। इस तरह का सवाल हम बताए हैं, और जल्दी जल्दी बनाने के लिए क्या ना, समय ज्यादा नहीं बर्बाद करना है इसमें। ए डैश टी बराबर आई, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 0 to yz x y माइनस z, x y माइनस yz, और a 0 to yz
एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0। ये होगा ना, बोलो। यस सर। अच्छा, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने का मतलब है रेस्ट एलिमेंट तो 0 ही आएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 आ जाएगा। बोलो। यस सर, तो बस चेक Yes, करेंगे। sir. तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से काम चला लेगा, बताओ। यानी कि यस इस एलिमेंट की जरूरत है, इस एलिमेंट का जरूरत है और इस एलिमेंट का जरूरत है। तो ये एलिमेंट कैसे आएगा बताओ। ये कौन सा R1C1 है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। बोलो। अच्छा, ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसका दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करो, इसका दूसरा रो इसका दूसरा कॉलम, तो 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा क्या, सॉरी 6y स्क्वायर 6y स्क्वायर 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर आएगा। बोलो। Yes, sir. 1/6। और ये वाली एलिमेंट R3C3, तो ये तीसरा रो और इसका तीसरा कॉलम, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब कहेगा कोई सर पूरा गुना नहीं किए, मन है तुम्हारा गुना करो, गुना करोगे तो बाकी सारा एलिमेंट 0 ही आएगा। देख लो यहाँ पे ये एलिमेंट देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। R1C2, ये R1 और ये C2 देखो क्या आ रहा है, 0 × 2y 0 आ जाएगा, xy माइनस xy 0 आ रहा है क्या, बताओ। यस सर। फिर ये एलिमेंट देखो R1C3 वो 0 आएगा, 0 × z 0 माइनस xz प्लस xz आ रहा है 0, बताओ। बाकी तो अपने आप 0 आ जाएगा। Yes. यस सर, क्लियर है आगे का। आगे बताएं। यस सर। चलो इस सवाल को करो। फाइंड मैट्रिक्स X, ये क्वेश्चन नंबर है 11। फाइंड मैट्रिक्स X, कैपिटल X। क्या कंडीशन है, X × 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। और जो जो हमको लग रहा है, जो हम नहीं बता रहे हैं, समझो वो सारा सवाल हमने लगता है बता दिया आपको। अब बन जाना चाहिए आपसे। इस टाइप का सवाल बताया हुआ है, इस टाइप का भी सवाल बनाया हुआ है। पहले एक्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एक्स का ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा, बताइए। यस सर। एक्स निकालने के लिए पहले एक्स का ऑर्डर डिसाइड कीजिए। एक्स निकालने के लिए पहले एक्स का ऑर्डर डिसाइड कीजिए। एक्स का ऑर्डर क्या आएगा बताइए। सपोज एक्स का ऑर्डर हम मान लेते हैं P क्रॉस Q, ठीक है। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना बताइए, 2 × 3 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 × 3 है, बताइए। यस सर। यस। अच्छा, ये प्री मल्टीप्लायर और ये पोस्ट मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लीकेशन का कंडीशन क्या होता है, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो सेम होना चाहिए। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम Q और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो 2, तो Q का वैल्यू 2 आ गया क्या, बताइए। यस सर। यस सर। अब इसका रो बताना है, अब इसका रो बताना है। अब P का वैल्यू क्या होगा, सुनिएगा।
आपको हमने बताया था कि अगर ए बी बनता है तो ए बी का नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ रोज ऑफ ए बी किसके बराबर होता है? 3 मल्टीप्लाई। हाँ, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए बी का नंबर ऑफ रोज होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रो उतना ही होगा जितना एक्स का रो होगा। तो इस मैट्रिक्स का रो 2 है, तो पी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 2। Yes, sir. यानी कि हम एक्स जो मैट्रिक्स मानेंगे वो कैसा मानेंगे बताओ? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मानेंगे, बताओ। Yes, sir. Yes. तो पहले Yes, तो वो sir. डिसाइड करना होगा, ऐसे कुछ मान लोगे तो नहीं चलेगा। लेट एक्स बराबर मान लो ए बी सी डी मान लिया। अब तो बन जाएगा तुम्हारा। अब सवाल क्या है? अब गिवन क्या है हमारे पास? एक्स के जगह पे लिख लो ए बी सी डी और गुना 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। अब गुना कर लो, जल्दी जल्दी गुना कर लो। क्या आ जाएगा? a + 4 भी आ जाएगा क्या यहाँ पे बताओ? यस सर। फिर 2a + 5 भी आ जाएगा, बताओ। फिर 3a + 6 भी आ जाएगा क्या? सोचो। फिर c + 4d आ जाएगा। फिर 2c + 5d आ जाएगा बेटा। और फिर 3c + 6d आ जाएगा। बस खत्म हो गया क्या? -7 -8 -9 2 4 6 बेटा। ठीक है यहां तक? अब तुम्हारे पास देखो 4 अननोन है, 4 इक्वेशन चाहिए। ए और बी निकालने के लिए ए और बी में कितना इक्वेशन चाहिए? 2. 2 अच्छा, सर। 2 चाहिए। और हमारे पास अवेलेबल ए और बी में कितना इक्वेशन है? 3. 3। तो 2 से ही काम चला लो। a + 4b किससे इक्वेट हो जाएगा? -7। 2a + 5b किससे इक्वेट हो जाएगा? -8। क्या तुमको लगता है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकाल लोगे? यस Yes. सर। Yes, sir. अच्छा, c + 4d 2 के बराबर और 2c + 5d 4 के बराबर। क्या आपको लगता है ये दोनों इक्वेशन से c और d आ जाएगा? Yes, sir. अच्छा, a b आ गया, c और d आ गया, तो मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा क्या? बताइए। Yes, sir. यस सर। ABCD डाल दीजिएगा, आ जाएगा। निकाल लीजिए जल्दी सा, ए और बी सी डी निकाल लीजिए तो जल्दी सा, हमको बताना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 12 हम बता ही चुके हैं इसका। यस सर। A = 1. है? equal to b equal to -2c। अब आप लोग निकाल लीजिए, सही होगा। अच्छा, आरडी शर्मा में एमसीक्यू में डाउट है? Yes, sir. नया किताब पुराना किताब? यस सर। बोलिए। New book, sir. नया बुक। चलिए हम बोलते जाते हैं। पहले एमसीक्यू में बात कीजिए। एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा? So question number 6. कौन? क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर। set 22 6 22। 25 40 41। अच्छा रुक जाओ, पहले 6 नंबर बोला, 22 बोला, और भी क्या बोला? बोलो। 13 number. 13 नंबर।
30 6 22 13 23 41 23 41 16 सर 41 16 सर 25 है 25 sir 30 30 16 सर 16 sir 32 sir 32 sir 29 29 पहले इतना बताने तो बस क्या पहले इतना बताने तो बोलो हाँ सर yes sir ठीक पीछे से ही चलते हैं 29 वाला पहले बनाते हैं 29 हाँ ठीक है लिखिए ट्वेंटी नाइन पहले लिखिए मिटा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना एक जगह लिखे हैं तो ये कहाँ से आ जाता है घड़िया वाला कहाँ से आ गया क्रॉस बटन दबा दीजिए सर। ट्वेंटी नाइन पहले देख लीजिए 29 क्या है लिखिए इफ ए बराबर 0 to 3 minus 4 एंड के ए बराबर 0 3a 2b 24 फाइंड के ए बी का वैल्यू निकालना है तो क्या दिक्कत है बेटा इसमें के ए बी का वैल्यू निकालना है बताओ के ए बी का वैल्यू निकालना है तो के ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा के ए का मैट्रिक्स के ए क्या हो जाएगा बताओ 0 इंटू के 0 हो जाएगा ये 2k हो जाएगा क्या बताओ और यहां पे क्या आ जाएगा 6k हो जाएगा क्या बताओ सॉरी 6k नहीं k हो जाएगा देखना है आपको ए दिया हुआ है तुम्हारे पास के ए निकालना है तो के निकालने के लिए मैट्रिक्स ए का हर एक एलिमेंट में के से गुना होगा बताओ तो Yes, 0 में sir. के से गुना होगा 0 2k आ जाएगा यहाँ पे 3k आ जाएगा बताओ और यहाँ पे माइनस 4k आ जाएगा इक्वल टू ये है 0 3a 2b 24 है ना बताओ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लग जाएगा बताओ हमको yes sir yes sir यस सर तो तुमको ये -4k किससे इक्वेट हो जाएगा 24 से 24 से तो k का वैल्यू क्या दिख गया तुमको -6 -6 अच्छा 2k का वैल्यू कितना से इक्वेट हो जाएगा 3a से 3a से k का वैल्यू है -6 तो -12 बराबर जाएगा 3a तो a कितना आ जाएगा बताओ -4 और 3k का वैल्यू 2b आ जाएगा बेटा और k का वैल्यू है -6 तो ये आ जाएगा -18 बराबर 2b तो b आ जाएगा -9 क्या दिक्कत हुआ बताओ -9 बहुत तो ये तो बन जाना चाहिए था आप लोग से बेटा ला बन गया तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था यस सर हाँ क्लियर है बोलिए ये yes sir सबको सबको समझ में आ रहा है एकदम सिंपल सा सवाल है yes sir यस सर। चलिए अब बात करते हैं 32 नंबर सवाल में 32 नंबर पीछे से चल रहे हैं ना 32 नंबर सवाल में बात करते हैं
आज जितना होगा होगा, फिर आगे दिन मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ाने के बाद फिर बताएंगे आगे, है ना। डिटरमिनेंट भी आगे दिन कुछ बताएंगे, ये तो सिलेबस रुक जाएगा ना। हाँ सर। 32 नंबर, सुनिएगा। 32 नंबर क्या कहता है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, इसका एलिमेंट है ए आई जे, n क्रॉस n ऑर्डर का। ये 32 नंबर सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे ए आई आई का वैल्यू दिया हुआ है की। अब तुम बताओ ए आई वाई वाला जो शकल है वो कहाँ पे लाई करता है? Diagonal. डायगोनल में। ए आई आई का मतलब के है, ए आई आई का मतलब के है, तो ए आई आई मतलब हो गया A11 बराबर A22 बराबर A33 बराबर डॉट 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 ANN का वैल्यू कितना दिया हुआ है? के दिया हुआ है, बताओ। यस सर। अब सवाल में पूछ रहा है, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है क्या? Yes sir. तो डायगोनल ट्रेस में तो हमको डायगोनल एलिमेंट से नहीं मतलब है, बाकी एलिमेंट से मतलब क्या है? तो डायगोनल एलिमेंट सारा इसका कितना है बताओ? के है, तो के प्लस के कितने बार आएगा बताओ? N बार। n टाइम्स, n टाइम्स आएगा, बोलो। Yes sir. तो के को n बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? n के आ जाएगा क्या? यस सर। ये आंसर हो जाएगा, बोलो। नहीं समझ में आया क्या? समझ गया सर। क्वेश्चन है समझ ए गए। बराबर ए आई जे n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें ए आई आई का वैल्यू के दिया हुआ है, आई आई वाली शकल वाला एलिमेंट मतलब A11 A22 A33। I1 डालोगे तो A11 आ जाएगा, I2 डालोगे तो A22 आ जाएगा, I3 डालोगे तो A33 आ जाएगा, I4 डालोगे A44 आ जाएगा, IN डालोगे ANN आ जाएगा। तो ये सारा वैल्यू के बराबर। और पूछा है सवाल में ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? के प्लस के प्लस के प्लस के कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो के को n बार जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? n के हो जाएगा क्या? Yes बोलो। यस सर, यस सर। लिखते भी जाना, लिखता नहीं है तुम लोग, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, फिर बाद में पूछोगे फिर यही चीज। यस सर, रुकिए। चलिए सर। 29 हो गया, 32 हो गया, 16 नंबर। हो गया 16 सर। नंबर सवाल तो अभी एनसीईआरटी में भी था, एनसीईआरटी का मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन यही था। और इस यस तरह सर। का सवाल तो बताए हैं तुम लोग को हम। यस सर, एक बार Yes. बोर्ड पे बनवाए। एक बार बोर्ड पे बनाया है, एक ही बार बनाए हैं, ऐसा ऐसा 3 गो सवाल बताए हैं। भूल जाते हो तुम लोग, मेहनत कम करता है लगता है, जितना मेहनत होना चाहिए उतना नहीं करते हो। अब कितना बताएं बताओ, सब तो हम बता ही देते हैं तुमको जितना होता है। लिखो, सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर, इफ ए स्क्वायर बराबर ए, ये दिया हुआ है, फाइंड करना है इसका वैल्यू। फाइंड आई प्लस ए का क्यूब। बताओ, ऐसा सवाल नहीं बताया क्या हमने आपको? आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 क्या लगेगा यहाँ? बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, बताओ। आयोग। यस बाइनोमियल थ्योरम तो लगेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हो तुम लोग, Yes sir. तो आई प्लस ए का क्यूब लगा लो माइनस 7a। ए के जगह पे क्या आई क्यू आ जाएगा, प्लस थ्राइस आई स्क्वायर ए आ जाएगा। ये एक्सपेंड करने जानते हो ना, थ्राइस ए आई ए स्क्वायर प्लस ए क्यू, अब माइनस 7a आएगा, बोलो। यस सर। बाइनोमियल Yes, थ्योरम sir. क्यों लग गया? हमको ये जवाब दो, बाइनोमियल थ्योरम क्यों लग गया यहाँ पे? क्योंकि आई और ए AI क्या है? हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है। अच्छा, आई क्यू का वैल्यू क्या होगा? आई क्यू का वैल्यू बताओ। आई होगा, I. आई Yes sir. आई स्क्वायर का वैल्यू आई आएगा, तो I. 3 स्क्वायर प्लस ए क्यू को लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a। सही है क्या, बोलो? यस सर। यस सर। अच्छा, ये आई
ये IA का वैल्यू A हो जाएगा, ये 3A स्क्वायर हो गया, और A स्क्वायर का वैल्यू A दिया हुआ है तो ये भी A स्क्वायर हो गया -7A। तो I प्लस 3A, अच्छा 3A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 4A स्क्वायर, और -4A आ जाएगा क्या? 3 या -7A, और A स्क्वायर का वैल्यू A है, A स्क्वायर का वैल्यू A है, तो 4A माइनस 4A, माइनस 4A। ये कट के बन जाएगा I, बोलो आ जाएगा? यस Yes. Yes. आ गया, बोलो। Yes. बताएं आगे। Yes. सर Yes, sir. सर 6 नंबर अब बताइए सर। हम लाइन से बता रहे हैं ना, पीछे से स्टार्ट किए तो बारी बारी सब बता रहे हैं। हाँ, बारी बारी से सब बता रहे हैं ना। तुम्हारा नहीं डाउट होगा तब ना बोलोगे, आज नहीं होगा कल होगा। चलो, कहाँ तक? 16 हो गया, 30 25 30। ऑर्डर में बोलता नहीं ना तुम लोग। सुनना जरा, इफ I बराबर दिया हुआ है, I बराबर दिया हुआ है 1 0, I बराबर है 1 0, जीरो 1, एंड J बराबर दिया हुआ है 0 -1, 0 1 है, गलती हो जाता है बेटा। जीरो 1 -1 0, I देख लो फिर से सही लिखा है ना, 1 0 0 1, J दिया 0 1 -1 0, एंड B बराबर B बराबर दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा। ये तो ऑप्शन से बनेगा, माइनस sin थीटा cos थीटा, ये B का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। देन बताना B इक्वल टू व्हाट, देन B इक्वल टू व्हाट, तो ये ऑप्शन से ही बनेगा, कोई और तरीका नहीं है। देन B बराबर व्हाट, पहला ऑप्शन है I cos थीटा प्लस J sin थीटा, दूसरा ऑप्शन है, इसमें चेक करना पड़ेगा, I sin थीटा प्लस J cos थीटा, तीसरा ऑप्शन है I cos थीटा माइनस J sin थीटा, चौथा ऑप्शन है -I cos थीटा प्लस J sin थीटा। तो कैसे करोगे? देखो, इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तुमको, बार बार देखना है किससे B आता है। तो I cos थीटा प्लस J sin थीटा, पहला निकाल के देखो तो जरा, I cos थीटा प्लस J sin थीटा कितना आता है? देखो पहला निकालते हैं, I cos थीटा, एक निकाल लेंगे तो ऐसे ही निकाल के देख लोगे, चेक कर लोगे, बोलो जरा। यस सर। एक चेक कर लेते हैं, वैसे सिमिलरली सबको चेक कर लेना। I cos थीटा, I cos थीटा मतलब आ जाएगा cos थीटा 0 0 cos थीटा, और J sin थीटा 0
साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और 0। हमको लगता है इसी से आ गया क्या? ये कॉस थीटा यस साइन Yes, थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही है बी के बराबर। क्या बताओ जरा? Yes, sir. Yes, sir. यस साला ही आंसर आ जाएगा। बाकी क्यों चेक करोगे? नहीं समझा? समझ में आया ये वाला? हाँ सर। किसी को दिक्कत तो बोलना। ठीक है, ऑप्शन डाल डाल के देख लेना कौन सही है कौन गलत है। यस मिटा दें? Yes, sir. Yes. Yes. यस सर 30 के बाद है 25। पच्चीस क्या है? 25 तो बता दिए थे। अच्छा, तो 25 बता दिया। 25 अब नहीं 41 है। बता दिए थे सर, क्लास में करना। 25 कब बताए थे? क्लास में एक्सप्रेस सिखा दिए थे क्लास। Sir, symmetric और skew symmetric का सम दिखाना। अच्छा हाँ, ये तो बता दिया है ना, a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज है ऐसे ना, a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 और प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखने के लिए बताया था ना। ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, ऐसे लिख देना। अगर कोई मैट्रिक्स को लिखना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, है ना। Yes. तो इसमें पूछता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला है ना, बताओ। Yes, sir. A plus A transpose by तो 2. तुम देख लेना a प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2, ये वाला वैल्यू निकाल लेना। ये वाला वैल्यू जिसमें से जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहा है जो पूछा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. पच्चीस के बाद 41, फोर्टी वन, 41 क्या है? 41 जो है ना, देखो ये क्वेश्चन गलत है ना, सुधार दे रहे हैं क्वेश्चन। देखो a बराबर, अब ये तुम्हारा आईटीएफ पढ़ोगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब बनेगा। ये थोड़ा सा फार्मूला है 1/पाई साइन इनवर्स पाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स बटा पाई। क्वेश्चन में गलती है, थोड़ा सा सुधार लेना। साइन इनवर्स एक्स बटा पाई, साइन इनवर्स एक्स बटा पाई प्लस कॉट इनवर्स पाई एक्स, ये मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी बराबर दिया है 1/पाई। यहां पे माइनस कॉट इनवर्स जो लिखा है ना बेटा, ये कॉस इनवर्स पाई एक्स होगा। ये माइनस कॉट इनवर्स के जगह पे आएगा कॉस इनवर्स पाई एक्स। यहां लिख देना कॉस इनवर्स पाई एक्स, यहां लिख देना टाइन इनवर्स एक्स बटा पाई, और यह है साइन इनवर्स एक्स बटा पाई। क्वेश्चन में सुधार लेना थोड़ा, है ना। ये कॉट इनवर्स पाई एक्स जो लिखा वो कॉस इनवर्स पाई एक्स होगा, माइनस टाइन इनवर्स पाई एक्स। माइनस टाइन इनवर्स पाई एक्स। अब तुमसे पूछा है ना a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। a माइनस बी बराबर व्हाट? a माइनस बी निकाल सकते हो। अच्छा, a माइनस बी 1/पाई दोनों में दिख रहा है, देखो जरा 1/पाई दोनों में दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1/पाई कॉमन निकाल लो,
अच्छा यहां से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स पाई एक्स और माइनस, तो प्लस साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा यहाँ tan इनवर्स एक्स बटा पाई और माइनस tan इनवर्स एक्स बटा पाई 0 आ जाएगा। यस सर। साइन इनवर्स एक्स बटा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बटा पाई 0 आ जाएगा। Yes. और यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस और प्लस tan इनवर्स पाई एक्स। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, अभी तुम यहाँ पे फंस गया तुम। एक तो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ गलती था, कॉट इनवर्स लिखा हुआ था, कॉस इनवर्स होगा। एक फार्मूला लिख लो, याद रखना, साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड का वैल्यू होता है पाई बाई 2। याद रखना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो इनपुट है अगर सेम हो जाएगा ना और दोनों एडेड है तो वो वैल्यू होता है पाई बाई 2। ये फार्मूला पढ़ेंगे आईटीएफ में, साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड पाई बाई 2, मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का इनपुट अगर सेम है और दोनों एडेड है तो पाई बाई 2 हो जाता है। उसी तरह से tan इनवर्स जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड, ये अगर आ गया तो ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। याद रखना ये दो फार्मूला, साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड पाई बाई 2, tan इनवर्स जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड ये भी होगा पाई बाई 2। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। तो तुम देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ देखो इनपुट दोनों सेम है क्या, यहाँ पे देखो ये दोनों जेड का काम कर रहा है क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। अच्छा और यहाँ पे तो 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। अच्छा कॉस इनवर्स जेड प्लस tan इनवर्स जेड दिख रहा है, कॉस इनवर्स जेड प्लस tan इनवर्स जेड Yes, sir. Yes, sir. Pi by 2. पाई बाई 2। अब तुमको पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा क्या सब में, Yes, sir. गुना 1 बाई पाई, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। हाँ। ये पाई पाई कट जाएगा क्या, बताओ। Yes, sir. 1 बाई 2, और ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यस। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आई आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो। यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख यस लो। सर। सर फॉर्मूला क्या है, एक बार बोल दीजिए तो। साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड पाई बाई 2, tan इनवर्स जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड पाई बाई 2। मिटाएं, बोलो इसको। Yes, Yes. sir. अभी आ जाओ 23 नंबर। सब बता ही दे रहे हैं। ये आईटीएफ में पढ़ोगे फार्मूला, ये सब ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ में। ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा हम लोग का, तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस एक बार स्टार्ट होगा वो चलते रहेगा और 4-5 महीना चलेगा वो। ये टॉपिक कब खत्म? ये वाली खत्म हो जाएगा इस मंथ, खत्म हो जाएगा ये वाली। डिटर्मिनेंट के बाद फिर जान नहीं है, जल्दी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट मेन है, डिटर्मिनेंट के बाद तुरंत हो जाएगा खत्म इस महीना। दो किताब बनवा रहा है, एनसीईआरटी भी पूरा बनवा रहा है, आरडी शर्मा भी पूरा बनवा रहा है। क्या बोल रहा है, बोलो। चलो, ए कोई मैट्रिक्स है ना, इतना सवाल बनवाता है लोग, तुम एमसीक्यू भी बनवा रहा है। एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और ए आई जे बराबर दिया हुआ है। अच्छा एन भी यहाँ पे इवन है बेटा, एन इवन है, एन इवन है, और ए आई जे बराबर दिया हुआ आई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो बताना है कि एक मैट्रिक्स जो होगा वो किस नेचर का होगा, ए मैट्रिक्स किस नेचर का होगा।
तो तुम पहले A11 निकालो ना तो समझ में आ जाएगा। A11 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा क्या? Yes, sir. A12 का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। -3 है। तुम 2 क्रॉस 2 ही ऑर्डर का लिखो ना, इवन ऑर्डर का है ना, यस सर। तो इवन ऑर्डर का तो 2 क्रॉस 2 का लिखो। A21 लिख लो। A21 क्या हो जाएगा? 4 - 1 3। और A22 क्या आ जाएगा? 0। ये देखो, ये A11 और A22 डायगोनल एलिमेंट है क्या? बताओ। Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, A21 और A12 कंजुगेट एलिमेंट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, कंजुगेट एलिमेंट अपोजिट साइन का है क्या? यस Yes. Yes, sir. एलिमेंट 0 है। सिमेट्रिक। Yes. तो कौन ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और कंजुगेट एलिमेंट अपोजिट साइन का होता है? Q symmetric. Therefore A क्या हो गया बताओ? A इज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया क्या? बताओ। Yes, sir. अच्छा, अब ये हमको बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है और ये इवन ऑर्डर का है, तो इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? भूल गया? परफेक्ट स्क्वायर। कल एक हाँ, प्रॉपर्टी बताया, जितना भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0। और जितना भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? परफेक्ट परफेक्ट। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी परफेक्ट स्क्वायर होगा। बोलो। Yes, sir. Yes. आप निकाल के भी देख लो ना, चेक कर लो भी तो कर लो। मैट्रिक्स ए क्या बनेगा? A11 A12 A21 A22। देखो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है? 9 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 0 3 -3 और 3 और 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा बताओ? 9। 9। 3 का स्क्वायर नहीं आ रहा है क्या? बताओ। यस सर। कल लिखाया भी तो स्टेटमेंट में, याद नहीं है क्या? याद है sir. इवन ऑर्डर तो लिखा है सवाल में, एन इवन है। ठीक है, समझा? देखा, डायगोनल एलिमेंट 0 और कंजुगेट एलिमेंट कैसा? अपोजिट साइन का। तो ये कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा बेटा ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो 13 नंबर। 13 नंबर में हिंट दे देंगे, बना लेना। टाइम हो गया, प्यास भी लगा दो जोर से। तेरह है, 22 है, 6। 22 भी देख लेते हैं, पहले 22 ही देख लेते हैं, फिर 13 6। 22 देख लो, 1 मिनट में हो जाएगा। आ गया। 22 देखो क्या है? A3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सुनना। और A का ट्रांसपोज और B एंड B इंटू A का ट्रांसपोज डिफाइंड है। ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ B। फाइंड ऑर्डर ऑफ B। B का ऑर्डर बताना है। सुनना, बन जाएगा B का ऑर्डर। A का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। A का ट्रांसपोज भी बन रहा है, B A का ट्रांसपोज भी बन रहा है, तो B का ऑर्डर बताना है। चलो देखो यहां से 3 क्रॉस 4
ए का अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 4 है तो ए का सर, B ट्रांसपोज का का रो ऑर्डर 3 क्या होगा। होगा? बोलो बोलो। ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 तो ए का ट्रांसपोज का 4 को 4 क्रॉस 3। अच्छा सुनना, बी सर, ए का 3 क्रॉस 3 ट्रांसपोज बनने के लिए, सुनना, बी ए का ट्रांसपोज बनने के लिए बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ ए का ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा। यस सर। Yes, ए sir. का ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रोज 4 है तो बी का नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? 4 होगा। yes अच्छा, ए का ट्रांसपोज और बी बन रहा है, ए का ट्रांसपोज और बी बन रहा है, तो इसका मतलब इसका रो और इसका कॉलम बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉलम 3 है तो इसका रो भी 3 होगा। तो बताओ बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. yes sir. अब थक गए? हाँ सर, कोई बात नहीं। अब थक गए बेटा? प्यास भी लगा हुआ बहुत जोर से। अब रहने तो बाकी अब कल बताएंगे अगले दिन। कोई नहीं। okay sir थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, okay sir. sir thank you sir थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. ओके बेटा, अगले दिन बताएंगे। बहुत प्यास लगा बहुत जोर से।